जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। बहुत तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो, नहीं हो रहा। हरा मूंग ले जाओ, मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर, कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया जाए। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में, अशोक सुंदरी जी का स्थान, ये शिवलिंग, ये जलाधारी जहां से पानी बहता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। शिव जी के 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी यहीं पर विराजमान होती है, जहां से पानी नीचे गिरता है। प्रत्येक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी, उस मोटी सी जो लाइन है अशोक सुंदरी, वहां पर जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर पीला चंदन, लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जाओ। उसकी डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर कर देखो, अपने आप आपका काम हो गया होगा। बाबा से निवेदन तो करो, क्यों भटक? बहुत ध्यान से सुनना भाई, फिर कहूंगा, अगर दिल में कोई बात है और आपकी वो कामना पूरी नहीं हो रही, बहुत प्रयास कर लिया आपने, कामना सिद्ध नहीं हो रही, एक लोटा जल, एक जल का पात्र लीजिए, उस जल के पात्र को लेकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और देवादिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। शिव को चढ़ाना थोड़ा सा, उसके बाद में एक लोटा जल स्वच्छ फिर शिव जी को चढ़ाओ। प्रयास करो बेलपत्री मिले, उस बेलपत्री पर लाल चंदन तीनों पत्तियों पर लगाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर कर उसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे का बेलपत्र वापिस लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर आपकी कामना कहकर भगवान शिव पर, अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर आप चढ़ाना प्रारंभ करिए। बाबा आपका कार्य 3 महीने के अंदर पूर्ण कर देगा, सफलता। शिव जी का एक नाम है अघोर, आपको कथा में वर्णन किया था। 33 कोटि देवताओं को भले बेलपत्र नहीं चढ़ेगा, पर 33 कोटि देवताओं को शमीपत्र चढ़ता है। और उसमें एक गणेश जी महाराज और एक बाबा भोलेनाथ, इन दोनों को शमी समर्पित होता है। उसको शुगर की बीमारी रहती है, जो सांबर की फली होती है ना, सांबर देखा आपने, वो लंबी फली होती है, कड़ी में डालते हो, सूरजना की फली, उस सूरजना की फली की जो पत्तियां होती हैं, 31 पत्ती के झूमर को तोड़ लीजिए और तोड़कर धोकर शंकर भगवान पर के दिन रात्रि को 12 बजे समर्पित कर दीजिए। चढ़ाने के बाद में उस पत्ती को चढ़ाकर 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए, पत्ती को वापस उठा लाइए और उस पत्ती को आधा लीटर पानी में उकाल लीजिए। 250 ग्राम पानी हो जाए जब तक उकालो। उकालने के बाद ठंडा कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहकर शंकर जी के ऊपर रात्रि को 12 बजे से जब उकाल कर लिया, 2 बजे, 1:30 बजे, 2:30 बजे, कभी भी शंकर जी पे वापस चढ़ा दीजिए। एक कटोरा लगा दो नीचे, उसमें उस जल को झेल लीजिए। उस जल को केवल 15 दिन सुबह के समय पर जल को पीना प्रारंभ कर लीजिए। 15 दिन के बाद शुगर लेवल पर आ जाएगी। उसके बाद कभी आप कितना भी मीठा खाओ, चाहे कितनी भी जांच कराओ, शुगर ना तो ऊंची ना नीची, बराबर पर चलती रहेगी। शिव महापुराण की कथा यहाँ तक कहती है, बच्चा दानी में यदि गांठ पड़ गई हो, गठान आ गई हो, डॉक्टर ऑपरेशन का बोल रहे हो, या डॉक्टर कह रहे हैं इसकी जांच होगी, कैंसर का रोग हो सकता है, तो भी आंकड़े का फूल भगवान शिव को समर्पित करना चालू कर दीजिए और उस आंकड़े के फूल को उठाकर किसी भी जलाशय में 5 या 7 बार फेंकना प्रारंभ कर दीजिए। शंकर जी के नाम का स्मरण कर कर भगवान शिव को चढ़ाया, निर्माल्य समझकर उठाया, अपनी कामना कर कर बहते जल में उसको डाल दिया। गांठ उस बच्चादानी के अंदर से गलना प्रारंभ हो जाएगी और ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर इसमें तुमरुका जी के नाम का स्मरण होना जरूरी है। कौन सा नाम? जम के बोलो जरा।
तुम रुका, ये शिव जी के परम भक्त है, भगवान शंकर के उपासक। ऐसे तुम रुका जी का नाम का स्मरण करेंगे। तुम रुका ये कोई साधारण नहीं। जिस नारी का गर्भ नहीं ठहरता, 20 साल 15 साल 22 साल 25 साल भी संतान को हो गए कि संतान नहीं हो रही, उन नारियों को स्मरण करना चाहिए। रजस्वला धर्म के 7वें दिन सफेद आकड़े की जड़, अकौआ की जड़, आंख की जड़ लेकर उस जड़ को शिव जी के मंदिर में जाकर शंकर भगवान पर से पति पत्नी दोनों स्पर्श कर 21 बार तुम रुका जी का नाम लेकर लाल धागे में कमर में बांध लेना चाहिए। भगवान शंकर से प्रार्थना करना चाहिए, बाबा मेरा गर्भ नहीं ठहर रहा, आप कृपा करिए और मेरे गर्भ में आपके द्वारा संतान हो, ऐसी कृपा कर दीजिए बाबा। बाबा को निवेदन कर आइए, बाबा तुम रुका जी के नाम के स्मरण के कारण संतान अवश्य देते हैं। एक बात और ध्यान रखिए, जब प्रयास करना प्रैक्टिकल भी करना, ठीक है, और प्रैक्टिकल जरूर करा करो। प्रैक्टिकल करने में कभी पीछे नहीं हटना। कहीं सीओर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल गया, इसलिए प्रैक्टिकल तो कर लिया। प्रैक्टिकल करने में बिल्कुल पीछे मत हटो तुम तो। जब अभी पेट में बहुत तेज एकदम दर्द उठ जाए, बहुत दर्द उठ जाए, और किसी भी तरह का दर्द हो और आपको लग रहा है कि बहुत दर्द उठ गया, महाराज एक पात्र में जल लीजिए। जल लेकर अपने घर के अंदर कहीं पर भी मटका होता हो, हंडा होता हो, रसोई घर में कहीं ना कहीं तो पानी रखते हो। ऐसा कोई रसोई घर ही नहीं होगा जिसके घर में कहीं ना कहीं पानी नहीं हो। अगर पानी नहीं होगा तो आरओ लगा होगा, वहां आरओ के पास भी खड़े हो सकते हो। पानी का कोई भी एक स्रोत, क्योंकि रसोई घर में जहां पर भी पानी होता है वह हमारे पूर्वजों का, हमारे पितरों का स्थान होता है। और हम कहते हैं कि हमारे पूर्वज पितर भगवान शिव के कृपा पात्र हैं, तो वहां खड़े होकर उस जल को आधा गिलास, एक कटोरी कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर 7 बार भी अगर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल को शिव जी का स्मरण कर उस व्यक्ति को पिला दिया जाए जिसके पेट में दर्द हो रहा हो। लगभग 10 से 15 मिनट लगेंगे और धीरे 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 दर्द समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण हम कई बार करते हैं कि शिव मंदिर में भी जाओ, और अगर परिवार में अगर किसी को रोग है और उसके लिए अगर आप जल चढ़ा रहे हो तो कुंदकेश्वर का नाम लेकर चढ़ाओ, वो जल कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर समझो। ध्यान दीजिएगा जरा, लीवर, किडनी, कैंसर, सोरासिस, चर्म रोग, जितनी भी बीमारियां होती हैं बड़ी पेट से, किडनी लीवर से जुड़ी हुई, उसमें जब आप शंकर भगवान को जल चढ़ाएं, जब शिव जी को आप जल चढ़ाएं और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़ाकर अगर वो जल थोड़ा सा लेकर आकर आचमन कर रहे हो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर आचमन कर रहे हो, तो ये निश्चित है अगर डायलिसिस भी चल रहा होगा तो धीरे धीरे बंद हो जाएगा और किडनी लीवर काम करना प्रारंभ कर देगा। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर। शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल जो बहकर जाता है उसको 3 जगह पर जरूर लगाना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। 9 ग्रह जो शरीर पर राहु, केतु, मंगल, बुध, शनि परेशान करते हैं, उसकी समाप्ति के लिए शिव पर चढ़ा हुआ जल नैनों पर, कंठ पर, मस्तिष्क पर, 3 जगह पर, जिसके प्रतिदिन शिव पर चढ़ा हुआ जल लगता है उसको कभी 9 ग्रह परेशान नहीं कर सकते। शंकर की कृपा बरसती है, शंकर की करुणा बरसती है।